बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ जो SJVN की एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट आया था उसका जो सिलेबस इन्होंने आउट कर दिया है, उस सिलेबस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या जो सिलेबस है उसमें क्या पॉइंट दिए हैं। और जो SJVN ने जो सिलेबस आउट किया है वो मुझे लगता है कि आज तक मैंने किसी भी रिक्रूटमेंट में, आज तक इतने मैंने एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, किसी भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में इतना बड़ा सिलेबस मैंने कभी भी नहीं देखा। तो अपने आप में बहुत बड़ा वाइड कवरेज किया है इन्होंने। और मुझे लगता है कि पूरा CA इंटर और CA फाइनल दोनों को ही पूरा मिक्स कर दिया है इन्होंने। तो एक ये कह सकते हैं कि जो न्यू फ्रेशर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये सब जो टॉपिक है वो सब जो आपने CA इंटर और CA फाइनल या CMA फाइनल या CMA इंटर में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। ठीक है, तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं पार्ट ए की बात करता हूँ। पार्ट ए जो है वो हमारा प्रोफेशनल पार्ट है, और उस प्रोफेशनल जो पार्ट है उसमें इन्होंने 120 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, उसमें 9 सब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, ठीक है, इसके बाद है कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके बाद है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम, देन है डायरेक्ट टैक्स, इसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेट एंड अदर लॉज, ट्रेजरी फंक्शंस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल फाइनेंस। तो ये सारे जो टॉपिक है ये हमारे CMA या CA इंटर में भी आते हैं और फाइनल में भी आते हैं। तो उन्होंने एज इट इज़ कॉपी करके पूरा का पूरा सिलेबस इसमें डाल दिया है। तो अच्छा खासा पेपर बनेगा। जब भी इसमें पेपर बनेगा तो आप SJVN की वेबसाइट पे जाकर एक एक इन्होंने जो हर स्ट्रीम का जो सिलेबस दिया है वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार गो थ्रू करा देता हूँ आपको टॉपिक से कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में क्या टॉपिक आएंगे। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो कि हमारा 11th क्लास का टॉपिक है। इंडेस के बारे में जो बेसिक मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो बेसिक एक तो नंबर और नाम, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट इंडेस हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये CFR से रिलेटेड जो इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स हैं, MCA से रिलेटेड या MCA ने जो रेज की है या नफरा ने जो रेज किए हैं उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक है, उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एक्सपेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। अब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में जो है आप ये मान के चलिए कि इसमें अमालगमेशन भी आ गया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी आ गया, ठीक है, कंसोलिडेशन भी आ गया, ठीक है। इन्वेंट्री अकाउंटिंग ये अपना ES2 है। मर्जर एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये अमालगमेशन मर्जर जिसकी मैं बात करता हूँ वो उसी के आगे। अकाउंटिंग एक्सपेक्ट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में ये AS या इंडेस से रिलेटेड टॉपिक आ गए इसमें, ठीक है। इसके बाद में आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसमें दोनों टॉपिक, दोनों सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग होती है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग होता है, ठीक है। तो दोनों के जो टॉपिक है वो 7 टॉपिक्स इन्होंने कवर किए हैं। पहला है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग इसमें सबसे मेन पार्ट रहेगा, जिसमें IRR NPV से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये हमारा CA इंटर का टॉपिक है, जिसमें अपन फाइनेंसिंग के जो अलग अलग सोर्सेज होते हैं प्रोजेक्ट के, फाइनेंसिंग के फंड जनरेट करने के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेशल फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये PSU से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो PSU में है वहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी, जो डिविडेंड पॉलिसी है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, जो रेशियो एनालिसिस है और कैश फ्लो फंड फ्लो है, ठीक है। कॉमन साइज कंपेरेटिव स्टेटमेंट है, वहाँ से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में जो अपन ऑपरेटिंग साइकिल मेथड और नेट करंट असेट मेथड जो पढ़ते हैं उसके बारे में होगा। ट्रेजरी जो मैनेजमेंट है, रिसीवेबल मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, तो वो यहाँ पर इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन में आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, ठीक है, इसमें लिवरेज आ गया, कैपिटल स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। और ये फाइनेंस के जो सोर्स है जो अपन ऑलरेडी सेकंड टॉपिक में कर चुके हैं उसमें ये कवर हो गया। यानी कुल मिलाकर इंटर का CA आपका FM पूरा कवर हो रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद में आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, ये पूरा अपने इंटर का पार्ट है। ये सारे टॉपिक इंटर के हैं। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज विद एम्फेसिस ऑन PSU, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉस्ट ऑडिट, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो कॉस्ट ऑडिट से, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस से और ऑडिट कमेटी से,
ठीक है। इसके बाद में आ गया इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑपरेशनल इंटरनल ऑडिट ऑफ एस्पेक्ट असेट एंड लायबिलिटी, स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑडिट ऑफ पेमेंट परचेज सेल्स डेबिट, ये जस्ट एक वाउचिंग वेरिफिकेशन वाला पार्ट है। स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर, विटनेसिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ असेट वेरिफिकेशन और कारो 2020। तो मेरे हिसाब से एक तो ये कारो, कॉस्ट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। इसके बाद में ऑडिट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से रहने वाले हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट मैनेजमेंट में एक तो दे दिया कॉस्ट कंसेप्ट एंड डिसीजन मेकिंग, रेलिवेंट कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, यानी जो कॉस्ट का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जिसमें डेफिनेशंस वगैरह दी हुई है, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो आ गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्रिएशन ऑफ ए डेटाबेस फॉर ऑपरेशनल कंट्रोल, प्रोविजन ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, इसमें आ गया। फीफो लीफो आ गया। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रूल, इसमें आपके सीआर से रिलेटेड जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो रूल्स है रिकॉर्ड मेंटेनेंस के, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड, वो सारे इसमें आ गए। मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया, इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आ गया, ब्रेक इवन एनालिसिस आ गया, जहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, ब्रेक इवन एनालिसिस से, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनेंगे, बजटरी कंट्रोल से, जीरो बेस्ड बजटिंग से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे, और जो फ्लेक्सिबल बजट है वहाँ से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकता है। रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ से पूरा आपका थ्योरी क्वेश्चन बनेगा। रिस्क मैनेजमेंट की जो अलग अलग अप्रोच है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम और एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हमारा आईटी का पार्ट है थ्योरेटिकली वो इसमें होगा। सिस्टम इवोल्यूशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें। सिस्टम मेंटेनेंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग वायरस, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेक्निक्स इन डेटा प्रोसेसिंग, ऑनलाइन बैच मोड, रियल टाइम, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये आपका MIS से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा जो ओल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिनको बने हुए 3-4 साल हो गए हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ पार्ट रहेगा। डायरेक्ट टैक्स, जो कि अभी जो इनकम टैक्स जो फाइनेंस एक्ट 2025 आया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके अमेंडमेंट से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ICDS से जो 10 ICDS है उसके नाम नंबर ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में बात करें तो GST से रिलेटेड आपको पूरा पढ़ना है। GST जो एक्ट दे रखा है अपने इंटर में। कस्टम भी आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद में सबसे बड़ा सरप्राइजिंग है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, उसमें सब बहुत सारे लॉ डाल दिए, अलाइड लॉ भी डाल दिए। कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, ग्रेजुटी एक्ट आ गया, EPF एक्ट आ गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आ गया, सेबी एंड रिलेटेड रेगुलेशंस के एक्ट आ गए, ठीक है। इसके बाद में आता है ट्रेजरी फंक्शंस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है, ये भी सी फाइनल में हम। बैंकिंग, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लोन, क्रेडिट प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर, ये टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट है ट्रेजरी फंक्शंस का, इंटरनेशनल फाइनेंस का, इससे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है फेमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेमा जो है वो एक अलाइड लॉ का भी पार्ट है और ये इंटरनेशनल फाइनेंस का भी पार्ट हो गया। मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोजर टू एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, ये हमारे जो फाइनेंस जो माफा जो अपन सी फाइनल में जो एडवांस SFM पढ़ते हैं उसका पार्ट है। तो ये प्रोफेशनल पार्ट था, जो 9 टॉपिक जो हमारे प्रोफेशनल से रिलेटेड पूछे जाएंगे। पार्ट बी जो जनरल पेपर का नॉन टेक्निकल कह सकते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड बिहेवियर एप्टीट्यूड। तो इसमें बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो GK स्टैटिक भी आ गई और करंट अफेयर्स भी आ गई। जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग जो है आप जानते हो सबसे इजी पोर्शन होता है रीजनिंग, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज एंड बिहेवियरल एप्टीट्यूड, ठीक है, इसमें इंग्लिश आ गई आपकी। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो मोटा मोटा 7 से 8 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके 30 क्वेश्चंस का इसमें वेटेज रहेगा, जिसमें रीजनिंग, GK और मैथ ये आपके स्कोरिंग पार्ट रहेगा। इंग्लिश का कभी पता नहीं होता है कि कब कौन सी चीज़ें एडवांस वे में पूछ लें, ठीक है। तो इसके बारे में रेगुलर जो वीडियो क्लासेज है वो मेरा कोर्स मैंने बना दिया है इस पे तेजस कॉमर्स क्लासेज पे, आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। इसकी रेगुलर वीडियो क्लासेज जो है वो एक एक टॉपिक की मैं अपलोड करता जा रहा हूँ। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एप्लीकेशन का जो लिंक दिया है या वेबसाइट का जो लिंक दिया है वहाँ से कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड मैनर में एक एक टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप अपने जहाँ से भी स्टडी मटेरियल है या CA या CMA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल है, आपको लगता है कि मुझे कम टाइम में मैं कवर कर सकता हूँ तो वहाँ से भी इसको कवर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो आपको तेजस कॉमर्स क्लासेज की वेबसाइट पर मिल जाएगी। प्रिंटेड नोट्स आपको घर पे डिलीवर हो जाएंगे विद इन 5 डेज,
ठीक है, जिसमें आपको प्रोफेशनल की भी आपको प्रिंटेड नोट्स बुक्स मिलेगी और आपको नॉन टेक्निकल की भी एमसीक्यू बुक्स मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, और वीडियो लेक्चर नॉन टेक्निकल के भी मिलेंगे, रीजनिंग के भी, मैथ के भी आपको मिलेंगे और जीके के भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश के जनरली ग्रामेटिकल पोर्शन होता है तो उसके वीडियो लेक्चर्स हम अवेलेबल नहीं करवाते हैं। बाकी आपको ये सारे जो एक्ट हैं, ठीक है, इन सब के आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। हमारी जो कॉर्पोरेट लॉ के नाम से जो बुक्स आती हैं, ठीक है, उसमें सेबी एक्ट नहीं है तो सेबी एक्ट में अलग से प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है, तो एक बार आप ज़रूर पूरे सिलेबस को गो थ्रू अच्छे से कर लीजिए, उसी के बाद में अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। किस टॉपिक पे कितना वेटेज देना है ये आपको मैंने अलग से इसमें बता भी दिया है। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज पोर्शन है वो प्रोफेशनल है, कोशिश ये कीजिए कि 100+ मार्क्स उसमें लेके आए आप। ठीक है, थैंक यू।